चलिए फिलहाल सीधा रुख करेंगे लखनऊ की ओर, जहां विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के निधन पर यहाँ जो शोक उद्गार आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष, आदरणीय बसपा के नेता और अन्य नेताओं ने जो उद्गार व्यक्त किए हैं, मैं उन उद्गारों से स्वयं को संबद्ध करता हूँ। कल्याण सिंह जी से मिलने वाले लोग उन्हें बहुत याद करते हैं और इस आदरणीय सदन में बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो उनके निकट रहे हैं, जो उनसे प्रभावित रहे हैं और जिन लोगों ने उनको भी प्रभावित किया है। महान व्यक्तित्वों में ये बात देखी जाती है कि वह प्रभावित करते हैं और प्रभावित होते भी हैं। ऐसे श्रद्धेय कल्याण सिंह, उनके विषय में जितना कुछ कहा जाए वो कम होगा। उन्हें इस आदरणीय सदन ने आज शोक सूचना के अंतर्गत याद किया है। उनके निधन से देश की राष्ट्रीय राजनीति में एक विशेष प्रकार की रिक्ति हुई है। ऐसे ही हमारे इस आदरणीय सदन के पूर्व सदस्य अनिल जी, रजनीकांत जी, कमलेश जी, इनके प्रति भी जो उद्गार आप महानुभावों ने व्यक्त किए हैं, मैं स्वयं को उनसे संबद्ध करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। फिलहाल अधिक अपडेट के साथ यूपी से इस वक्त स्टेट हेड अमरीश सिंह इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमरीश, देखिए सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है, लाइव तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं एवन टीवी के दर्शकों को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में मौजूद हैं। आज किस तरीके का दिन रहने वाला है सदन में? जी बिल्कुल, विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए चुनाव भी होगा। जयती विधानसभा सत्र की आज से शुरुआत हुई है सुबह 11 बजे से। इस दौरान कल्याण सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जिनका अभी हाल में ही निधन हुआ है, उनको भी विधानसभा में श्रद्धांजलि दी गई है। और विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव भी हुआ है, जिसमें सपा से एक उम्मीदवार है और एक भाजपा से है। और देखने वाली बात यह कि भाजपा ने उसी को उम्मीदवार बनाया जो अभी कुछ दिन पहले ही सपा छोड़कर भाजपा में पहुंचे हैं। लेकिन आज विधानसभा विशेष सत्र शुरू होने से पहले सपाइयों ने विधानसभा के बाहर जमकर प्रदर्शन भी किया है। पार्टी के विधायकों ने भी विधानसभा के सामने विरोध में काले गुब्बारे उड़ाए हैं बढ़ते गैस सिलेंडरों के दाम को लेकर। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, किसानों के मुद्दे पर सपाइयों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। उसी के दृष्टिगत आज पहला दिन है, तो चूंकि विधानसभा में सभापति जो उपाध्यक्ष का चुनाव भी होना है, तो उसकी भी तैयारियां चल रही हैं और उसी पर योगी आदित्यनाथ सीएम उत्तर प्रदेश ने अपना संबोधन भी दिया है। जयती जी, चलिए अमरीश, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। माननीय अध्यक्ष जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा आपसे। एक बात मैं कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी, जैसे कि अब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, मैं चाहूंगा कि दोनों प्रत्याशियों को 2-2 मिनट बोलने के लिए इजाजत दे दें, ताकि दोनों प्रत्याशी अपनी अपनी बात कह सकें। उसके बाद में चुनाव हो जाएगा और वो जो भी रिजल्ट होगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमको भी बीच बीच में सुन लिया करिए। हम ये कह रहे हैं कि जो दोनों का बोलना है, माननीय नेता प्रतिपक्ष, हम अपनी बात कह लें तो आप बोलेंगे। हमने कहा हमको भी सुन लीजिए। किनको? हमको। अरे आपको तो जितना देर बोले हम लोग सुने। बैठिए। मैं कह रहा था, मैं आपसे आग्रह ये कर रहा हूँ अध्यक्ष जी, ये जो मैंने जो प्रश्न आपके सामने रखा था। अरे हमारी बात तो सुनिए। अभी ये बात आई है कि दोनों प्रत्याशियों को 2-2 मिनट या 5-5 मिनट अपनी बात कहने का अवसर दिया जाए। ऐसा वहाँ होता है जहाँ पर लोग नहीं जानते। यहाँ पर हम लोग माननीय नरेंद्र वर्मा जी को, माननीय नितिन जी को, सब पूरा आदरणीय सदन उनकी अच्छाइयों से, उनके व्यक्तित्व से, उनके कृतित्व से सब पूरा आदरणीय सदन परिचित है। तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में से किसी को अपना परिचय देना या वोट मांगना। विधानसभा के सदस्य के रूप में बोले, आप जो बोलेंगे उपाध्यक्ष की हैसियत से बोलेंगे।
वह सदस्य के हैसियत, उपाध्यक्ष के प्रत्याशी के हैसियत से सबको अधिकार है वोट मांगने का पूरा सदन बैठा है, दोनों लोग अपना अपना वोट मांग ले। अब पहले तो आप इस पर निर्णय दें जो मैंने पहले सवाल उठाया था माननीय अध्यक्ष जी, कि ये परंपरा के विरुद्ध काम हो रहा है, संसदीय परंपराओं पर कलंक लगने जा रहा है, इसीलिए हम लोग काला पट्टी बांध के आए। और मैंने जो संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि इन्होंने चुना था, तो मैं उसका उदाहरण भी दिया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का अंतिम फैसला का ही संज्ञान लिया जाता है। और अंतिम चुनाव हुआ था उपाध्यक्ष का जब माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे, अंतिम चुनाव हुआ था, उसके बाद चुनाव नहीं हुआ। आप कहेंगे सुनिए, उधर मत बतियाइए। आपने कहा कि परंपरा हमने तोड़ी, ये कह सकते थे कि हमने चुनाव नहीं कराया। आप ये कह सकते थे कि बहुजन समाज पार्टी सरकार में थी तो चुनाव नहीं हुआ। ये चुनाव आप करा रहे हैं, तो जब आप करा रहे हैं तो जो पुरानी परंपराएं रही हैं माननीय अध्यक्ष माननीय उपाध्यक्ष का विरोध निर्वाचन का, उसका आप पालन करिए और आज चुनाव को स्थगित करिए। सभी दल के नेताओं की आप बैठक बुलाइए और जो परंपराएं हैं आप विपक्ष के नेताओं से नाम मांगिए कि कौन आप नाम देते हैं, उस नाम का माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करें और निर्विरोध अध्यक्ष की तरह से उपाध्यक्ष का चुनाव निसंपन्न करावें। ये मेरा आपसे प्रार्थना है अध्यक्ष जी, आपसे भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, संसदीय कार्य मंत्री जी से भी, पूरा इस सदन के माननीय सदस्यों से। एक बार ये सभी चुनाव में होता है कि एक बार चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई तो फिर तो बीच में नहीं रुकती और जो किंतु परंतु होते हैं चला करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस बहस का तो कोई अंत नहीं है हमारे पास, इसीलिए हम इस बहस का माननीय अध्यक्ष जी कोई बहस का अंत नहीं है। ये जो है माननीय नेता विपक्ष के पास कोई तर्क नहीं है। इन्होंने 2007 से लेकर 2012 तक अपना कोई सदस्य इस लायक नहीं समझा, ये चुन नहीं पाए, अनिर्णय के शिकार हुए मान्यवर। ये पहला मौका नहीं है। 2007 से 12 तक जब विपक्ष में थे तो एक भी सदस्य ये चुन नहीं पाए कि जिसे उपाध्यक्ष बना देते, इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव नहीं कराया। और जब बहुजन समाज पार्टी आई उन्होंने भी चुनाव नहीं कराया। 2012 से लेकर 2017 तक परंपरा इन्होंने तोड़ी। जो पिछले आज जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आखिरी फैसला याद किया जाता है या उसको दोहराया जाता है, 2012 से लेकर 2017 तक चुनाव न कराने की परंपरा इन्होंने तोड़ी। तो परंपरा मानने पर बनती है और परिवर्तनशील समाज में परंपराएं टूटती हैं, आगे भी परंपराएं बनेंगी और टूटेंगी, कोई नहीं रोक सकता। परंपरा बनेगी और टूटेगी। लेकिन मान्यवर इस बहस का कोई अंत नहीं है मान्यवर। जो आपने चुनाव की प्रक्रिया शुरू की है उसको मेरी प्रार्थना है कि इसको आगे बढ़ाया जाए। हम माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछना चाहते हैं, नहीं माननीय अध्यक्ष जी, एक सेकंड कि ये बात अगर इनको इतना ही परंपरा का ख्याल था तो ये बात मात्र 1.5 महीने पहले क्यों